हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर। तो आज साइंस की क्लास नंबर 7 स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। इस सीरीज में आपको स्पीडी बुक की पूरी कवर करते हुए चलते हैं, ठीक है। तो इस सीरीज में आपको स्पीडी बुक को जो है इसे पूरा कवर करेंगे साइंस को लेकर के, ठीक है। तो आने वाले सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होगी, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। और यह क्लास आपको सुबह में 6 बजे पर डे आपको देखने को मिलेगा, सोमवार से लेकर के शनिवार तक, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज का पहला क्वेश्चन से फ्रेंड्स, और वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन है, तारों तथा सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है, क्या स्रोत है? तो यह नाभिकीय संलयन इसका स्रोत है। नेक्स्ट है, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम अस्थिर यौगिक है जिसे क्या बोलते हैं? तो इसे बोलते हैं ग्लूकोज, ठीक है। इसे ग्लूकोज बोलते हैं। आज की क्लास नंबर 7 है फ्रेंड्स, जो कि आपको पेज नंबर 20 से स्टार्ट हो गए, ठीक है ना। तो 20 नंबर पेज से आज स्टार्ट होगा। इसके पहले आपको 19 नंबर पेज तक हो चुके हैं और सभी का प्लेलिस्ट बना हुआ है, वीडियो आपको मिल जाएगा चैनल पर, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, सबसे हल्का तत्व है तो कौन है? तो हाइड्रोजन, ठीक है। सबसे हल्का तत्व कौन है? हाइड्रोजन है। नेक्स्ट है, दाब बढ़ने से द्रव का क्वथनांक होता है तो क्या होता है? बढ़ जाता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नति कोण जो होता है वो कितना डिग्री का होता है? नति कोण, तो नति कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। नेक्स्ट है, पटाखों और बारूद में पीला रंग का कारण क्या है ये बताना है। तो इसका जो पीला रंग होता है उसके कारण क्या है? तो सोडियम नाइट्रेट के कारण जो रंग होता है वो पटाखा में या बारूद में जो होता है ना पीलापन रंग जो होता है वो सोडियम नाइट्रेट के कारण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, रेडियो तरंगों की जो ताल होता है, रेडियो तरंग की जो चाल होता है वो कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होते हैं। नेक्स्ट है, सोल्डर जो है वो मिश्र धातु है तो किसका है? एसएन और पीबी यानी कि टीन और सीसा का होता है, यह मिश्रण होता है सोल्डर। नेक्स्ट है, प्रकाश की तरंगे होती है तो प्रकाश की तरंगे कैसी होती है? तो अनुप्रस्थ होता है, ठीक है ना। तो प्रकाश अनुप्रस्थ होता है और ध्वनि जो होता है वो अनुदैर्घ्य होता है, दोनों ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, बॉक्साइट अयस्क है तो किसका अयस्क है? तो एल्युमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट। नेक्स्ट है, समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब है तो कितना है? तो 760 mm Hg, ठीक है ना। तो इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए कभी कभी हो जाता है टंग स्लिप। नेक्स्ट है, क्षय रोग से प्रभावित अंग है तो कौन होता है? तो फेफड़ा होता है जो कि क्षय रोग से प्रभावित होता है। नेक्स्ट है, द्रवीकृत पेट्रोलियम एक गैस का प्रमुख घटक है तो कौन है? तो ब्यूटेन होता है जो कि प्रमुख इसका घटक होता है। नेक्स्ट है, मैग्नेटाइट, ठीक है ना। मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र होता है तो क्या होता है? Fe3O4, ठीक है। Fe3O4 जो होता है वो मैग्नेटाइट का रासायनिक सूत्र होता है, तो ध्यान रखेगा। और मैग्नेटाइट जो इसका अयस्क होता है लोहा का अयस्क होता है। नेक्स्ट है, हार्मोन शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं तो किसके कारण जाते हैं यानी किसके द्वारा जाते हैं ये बताना है। तो लाल रक्त कणिकाओं के द्वारा यह जाते हैं। हार्मोन जो है शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक। नेक्स्ट है, मानव शरीर का मास्टर ग्रंथि है तो कौन है जिसे मास्टर ग्रंथि बोलते हैं? तो पिट्यूटरी को बोलते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि कहाँ पाया जाता है? तो यह मस्तिष्क में पाया जाता है। नेक्स्ट है, रेखीय संवेग संरक्षण बराबर होता है तो क्या होता है? न्यूटन के तृतीय गति नियम के, ठीक है। तो न्यूटन के तृतीय गति नियम के बराबर क्या होता है? रेखीय संवेग संरक्षण होता है। नेक्स्ट है, पेट्रोलियम की गुणवत्ता का मात्रक है तो क्या है? तो ऑक्टेन होता है, ठीक है। क्या होता है? ऑक्टेन होता है। नेक्स्ट है, पेट्रोलियम में प्रदूषण जांच के लिए उसमें जांच की जाती है तो क्या जांच करते हैं? तो सीसा एवं कार्बन के कण की जांच किया जाता है पेट्रोलियम में जो प्रदूषण होता है उसमें, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, मानव शरीर में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता तो प्राकृतिक रूप से क्या नहीं पाया जाता है? तो सीसा तत्व जो है वो प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता मानव के शरीर में। नेक्स्ट है, संचायक बैटरी, ठीक है ना। संचायक जो बैटरी होता है उसमें इस्तेमाल किया जाता है तो क्या होता है इस्तेमाल? तो सीसा का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, सूर्य के सबसे निकटतम जो ग्रह है उसका नाम क्या है? तो बुध ग्रह है जो कि सबसे छोटा ग्रह भी है, ठीक है। और सूर्य का सबसे जल्दी चक्कर लगाने वाला ग्रह है तो कि कितना दिन में? 88 दिन में यह सूर्य का एक चक्कर लगा देता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है तो क्या इसका मात्रक होता है? तो न्यूटन प्रति कूलम्ब होता है। नेक्स्ट है, आकाश नीला दिखाई देता है तो किसके कारण नीला दिखाई देता है? तो प्रकीर्णन के कारण जो आकाश है वो कैसे दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट है, एनेराइड बैरोमीटर में होता है तो क्या होता है? तो एनेराइड जो बैरोमीटर होता है उसमें पारा होता है, क्या होता है? पारा होता है, ठीक है। चलिए अब आज थोड़ा सा चेंज आएगा क्योंकि थोड़ा सा सर्दी के कारण, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, बार इकाई है तो किसकी इकाई है? तो दाब की इकाई है बार, ठीक है। नेक्स्ट है, सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है तो क्या है? तो सबसे जटिल जो कार्बनिक पदार्थ होता है उसे प्रोटीन कहते हैं, क्या बोलते हैं उसे? प्रोटीन। नेक्स्ट है, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए प्रयोग होता है तो क्या होता है? तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए, ठीक है। तो ध्यान रखेगा। और दूर दृष्टि को दूर करने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है, पारे का स्रोत है तो क्या है? सीने बार जो होता है वो पारे का स्रोत है, यानी कि जो सीने बार होता है वो पारे का अयस्क है।
तो ध्यान रखेगा। नेक्स्ट है कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो किसका नाम है, कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम है। नेक्स्ट है लाल रक्त कणिका, लाल रक्ताणु यानी कि लाल रक्त जो होता है वो कहाँ पर बनते हैं ये बताना, तो इसका राइट आंसर है अस्थि मज्जा में बनता है लाल रक्त कणिका, ठीक है, तो ध्यान रखेगा। नेक्स्ट है दांत एवं अस्थि में मुख्य अकार्बनिक संगठक है, तो कौन है, तो कैल्शियम, क्या होता है, कैल्शियम होता है। नेक्स्ट है ऑपरेशन फ्लड का संबंधित है, तो किससे, ऑपरेशन फ्लड का जो संबंध है वो दूध उद्योग से संबंधित है, और इसके जनक किससे माना जाता है ऑपरेशन फ्लड का, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियर को माना जाता है, ठीक है, तो ध्यान रखेगा। नेक्स्ट है जूट, जूट में सड़न प्रक्रिया किस प्रकार की है ये बताना, तो भौतिक रासायनिक प्रक्रिया दोनों प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र के दो अवयव है, तो कौन कौन है, जैवीय और अजैवीय होता है, तो पारिस्थितिकी तंत्र के जो दो अवयव है जैवीय एवं अजैवीय होता है, ठीक है ना, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है विद्युत एवं चुंबकीय बलों की तुलना में गुरुत्वाकर्षण होता है, तो कैसा होता है, तो काफी कमजोर होता है। नेक्स्ट है दाद, ठीक है ना, दाद किसके कारण होता है, तो यह कवक से होता है। दाद जो होता है किससे होता है, दाद खाद खुजली जो होता है ना किससे होता है, तो कवक से होता है, ठीक है। नेक्स्ट है बीसीजी प्रतिरोधक है, तो किसके लिए प्रतिरोधक होता है, यक्ष्मा यानी कि ट्यूबरकुलोसिस यानी कि टीबी के लिए प्रतिरोधक जो लगाया जाता है वो बीसीजी का टीका लगाया जाता है। नेक्स्ट है बायां हाथ नियम में अंगूठा प्रस्तुत करता है, तो क्या प्रस्तुत करता है, तो चुंबकीय क्षेत्र को यह प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट है जब पानी जमता है तो उसका क्या होता है, तो घनत्व जो है वो घट जाता है, क्या होता है, घनत्व घट जाता है। नेक्स्ट है घेंघा रोग होता है, तो किसकी कमी से होता है घेंघा रोग, आयोडीन की कमी से होता है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है रबड़, इस्पात, सोना तथा एल्युमिनियम में सबसे प्रत्यास्थ कौन है, तो इस्पात जो होता है वो सबसे अधिक प्रत्यास्थ होता है, इसे गौर करिएगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। चलिए और रिवीजन करते रहेंगे, डे बाई डे वीडियो देखिएगा, रिवीजन करते रहेगा, ठीक है ना। पूरी के प्लेलिस्ट बन चुका है और प्लेलिस्ट में आपको पूरा वीडियो देखने को मिल जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है ऊष्मा का मात्रा कैलोरी बराबर होता है, ऊष्मा का मात्रा कैलोरी बराबर होता है कितने कैलोरी के बराबर होता है ये बताना है, तो 4.18 यानी कि 4.18 जूल के बराबर होता है। नेक्स्ट है रेल बने होते हैं, तो किसके बने होते हैं, तो मृदु इस्पात के बने होते हैं, रेल बने होते हैं, ठीक है ना, जो रेल की पटरी आता है ना वो मृदु इस्पात के बने होते हैं। नेक्स्ट है क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर, एक उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है, पॉलीथीन का उदाहरण है, तो ध्यान रखेंगे इसे, ठीक है ना, तो इसे याद रखेगा। नेक्स्ट है लाल, नीला, बैगनी तथा हरा में तरंग दैर्घ्य सबसे कम किसका होता है, तो सबसे कम जो होता है वो बैगनी का तरंग दैर्घ्य होता है, और सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य किसका होता है, तो सबसे अधिक जो तरंग दैर्घ्य होता है वो लाल रंग का होता है, ठीक है, तो सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य होता है लाल का और सबसे कम तरंग दैर्घ्य होता है बैगनी का होता है, ठीक है। चलिए तो ध्यान रखेंगे इसे। नेक्स्ट है बहुत कम दूरी मापने के लिए उपयोग किया जाता है, किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, तो डायल गेज का प्रयोग होता है, ठीक है, तो बहुत कम दूरी मापने के लिए डायल गेज का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है पित्तल मिश्रण, तो पित्तल जो होता है किसका मिश्रण होता है, तो तांबा तथा जस्ता का मिश्रण होता है पित्तल। नेक्स्ट है कार्बन के दो अप्रूफ है, तो कौन कौन है, हीरा एवं ग्रेफाइट, ठीक है, तो कार्बन के दो अप्रूफ है। नेक्स्ट है सोडा वाटर बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है, तो CO2 गैस का यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का प्रयोग किया जाता है किसको, सोडा वाटर बनाने के लिए। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे में रेल सेक्शन का पहला नमूना था, तो क्या था, बुल हेडेड, क्या था, बुल हेडेड था। नेक्स्ट है किस प्रकार की मिट्टी में पानी धारण करने की क्षमता अधिक होती है, ठीक है, तो अधिक जो होता है वो किस में होता है, तो काली मिट्टी में सबसे अधिक होता है, ठीक है। काली मिट्टी को क्या बोलते हैं, कपासी मिट्टी और रेगुर मिट्टी भी इसे बोलते हैं, क्योंकि इसमें कपास बहुत अच्छा मात्रा में होता है, इसलिए इसे काली मिट्टी को क्या बोलते हैं, रेगुर या कपासी मिट्टी भी बोलते हैं, जिसमें पानी की धारण करने की क्षमता क्या होता है, अधिक होता है। नेक्स्ट है हवा का बाष्प घनत्व है, तो कितना है, 14.4 होता है, ठीक है, कितना होता है, जो हवा का बाष्प घनत्व होता है वो 14.4 होता है, ठीक है। नेक्स्ट है अति तापन किया जाता है, तो किस पर होता है, तो स्थिर दाब पर होता है, अति तापन किया जाता है, ठीक है, तो अति तापन जो होता है वो स्थिर दाब पर होता है। नेक्स्ट है पेंसिलिन का आविष्कार किया गया था, तो किसके द्वारा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा, ठीक है, पेंसिलिन का आविष्कार कौन किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। नेक्स्ट है डीसी जनरेटर का आर्मेचर कोर सामान्यतः बनाया जाता है, तो किससे बनाया जाता है, तो सिलिकॉन स्टील से बनाया जाता है। नेक्स्ट है डायोड का ओभा भाग जो इलेक्ट्रॉनों को फैलाता है, क्या कहते हैं उसे, ये बताना है, तो उसे एनोड कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, एनोड। नेक्स्ट है कोयला, जैव मात्रा, पेट्रोल तथा लकड़ी में से ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, तो कौन है, तो जैव मात्रा, ठीक है, तो नवीकरणीय स्रोत में आता है जिसे क्या बोलते हैं, जैव मात्रा कहते हैं। नेक्स्ट है डीसी जनरेटर की फील्ड कायल सामान्यतः बनी होती है, तो किसकी होती है, तो फील्ड कायल जो होता है किसका बना होता है, तो तांबा का बना होता है। नेक्स्ट है सोडा वाटर में कौन सा अम्ल होता है, तो कार्बोनिक अम्ल होता है फ्रेंड्स, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे सोडा वाटर में कौन सा अम्ल होता है, कार्बोनिक अम्ल होता है। नेक्स्ट है अमोनिया का क्वथनांक होता है, तो कितना होता है, तो -33.3 डिग्री सेल्सियस होता है अमोनिया का क्वथनांक, ठीक है। तो ये हो गया आपका पेज नंबर कितना था, पेज नंबर आपका 20 समाप्त हुआ, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे पेज नंबर 21 की ओर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है फ्रेंड्स पेज नंबर 21 का पहला क्वेश्चन देखते हैं।
पेट्रोल, ठीक है ना, पेट्रोल की ज्वलन गुणवत्ता बढ़ाई जाती है तो ऑक्टेन संख्या से, किससे बढ़ाया जाता है, तो ऑक्टेन संख्या से बढ़ाया जाता है पेट्रोल की ज्वलन की गुणवत्ता, ठीक है ना, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है पृष्ठीय तनाव का जो आयाम होता है वो क्या होता है, तो m⁻1 इंटू L⁻0 इंटू T⁻⁻2 होता है, तो ध्यान रखिएगा इसे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है कोर का लिमिनेशन सामान्यतः बना होता है तो किसका होता है, सिलिकॉन स्टील का बना होता है। कोर का लिमिनेशन जो सामान्यतः किसका बनता होता है, बना होता है, तो सिलिकॉन स्टील का बना होता है। नेक्स्ट है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की इकाई है जिसे क्या बोलते हैं, तो न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, ठीक है। तो विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की यह इकाई होता है यानी कि, ठीक है ना, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है पृथ्वी का औसत घनत्व है तो कितना होता है, तो 5.51 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है पृथ्वी का औसत घनत्व भैया, ठीक है। तो 5 यानी कि लगभग याद रखेगा 5.5, ठीक है ना, यानी कि 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, तो ये भी आपको ध्यान में रहेगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है खाना पचाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग होता है, तो HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है उड़ते वायुयान की ऊंचाई मापने में प्रयुक्त उपकरण है जिसे क्या बोलते हैं, उसे अल्टीमीटर कहते हैं, क्या बोलते हैं, अल्टीमीटर बोलते हैं उसे। नेक्स्ट है किस मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की मात्रा अधिक होती है, तो लाल मिट्टी में सबसे अधिक होता है सिलिका का और आयरन का मात्रा होता है। नेक्स्ट है पृथ्वी की आंतरिक क्रोड बनता है तो किससे बनता है, निकेल तथा लोहा का बना होता है पृथ्वी का आंतरिक क्रोड, ठीक है ना। तो पृथ्वी का जो आंतरिक क्रोड है वो किसका बना होता है, तो निकेल एवं लोहा का बना होता है। नेक्स्ट है रक्तचाप, ठीक है ना, रक्तचाप के परीक्षण के लिए प्रयोग किया जाता है तो कौन सा यंत्र का प्रयोग करते हैं, स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग होता है, तो ध्यान रखिएगा इसे, बहुत बार एग्जाम में आया, ठीक है ना। तो स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग होता है रक्तचाप को मापने के लिए। नेक्स्ट है प्याज परिवर्तित रूप है तो किसका है, तो तना का, ठीक है। तो प्याज का जो हम लोग खाते हैं कौन सा हिस्सा खाते हैं, तो तना खाते हैं, तो ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। आलू का भी तना ही खाते हैं और प्याज का भी तना ही खाते हैं। नेक्स्ट है शरीर का वजन अधिकतम होता है तो कहाँ होगा शरीर का वजन, या कोई वस्तु है उसका अधिकतम वजन कहाँ होगा, तो ध्रुव पर होगा, ठीक है। तो ध्रुव पर सबसे अधिक वजन होता है और केंद्र में सबसे कम वजन होता है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है इंद्रधनुष बनता है तो किसके कारण बनता है, तो प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण बनता है, क्या, इंद्रधनुष बनता है। नेक्स्ट है सूर्य के परितः अपनी कक्षा में हैली के धूमकेतु का पथ जो होता है वो कैसा होता है ये बताना है, तो परवलयी होता है, क्या होता है, परवलयी होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है गोबर गैस का मुख्य घटक है तो मीथेन गैस होता है, ठीक है ना। गोबर गैस का जो मुख्य घटक कौन है, तो मीथेन है। नेक्स्ट है मलेरिया रोग प्रभावित करता है तो कहाँ पर किसे प्रभावित करता है, यानी शरीर के कौन सा अंग को प्रभावित करता है, तो प्लीहा को प्रभावित करता है, कौन, मलेरिया रोग करता है। नेक्स्ट है आयोडीन की कमी से होता है तो कौन सा रोग होता है, घेंघा रोग होता है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा छोटी आंत से यह किया जाता है, ठीक है। तो अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं, तो छोटी आंत से होते हैं। नेक्स्ट है मधुमेह रोग होता है तो किसकी कमी से होता है, तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा हो, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा हो जाता है तो क्या हो जाता है, तो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है, क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश ऊर्जा जो है वो रासायनिक ऊर्जा में क्या होता है, बदल जाता है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है समुद्र की गहराई मापी जाती है तो किससे मापा जाता है, तो फैदम में मापा जाता है, ठीक है ना। तो समुद्र की गहराई जो मापी जाती है वो फैदम में मापा जाता है। नेक्स्ट है कैमरे का फिल्म मानव नेत्र में कार्य करता है तो किसके अनुरूप कार्य करता है, तो रेटिना के अनुरूप यह कार्य करता है, किसके अनुरूप, रेटिना के, ठीक है ना, तो ध्यान रखेगा। नेक्स्ट है बंद कमरे में चलते हुए रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खुला छोड़ दिया जाए तो कमरे का ताप क्या होगा, तो कमरे का ताप जो है वो बढ़ जाएगा, क्या होगा, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है पक्का आम, जो पका हुआ आम रहता है उसमें पाया जाता है तो उसमें विटामिन ए तथा विटामिन सी दोनों पाया जाता है पका हुआ आम में, ठीक है। तो मीठा भी रहता है तो मीठा रहता है मतलब विटामिन ए रहता है, काफी थोड़ा पीला रहता है तो विटामिन ए हो जाता है, और थोड़ा सा खट्टा होता है इसलिए उसमें विटामिन सी भी रहता है, ठीक है ना। तो खट्टे चीज़ में विटामिन सी रहता है और जो पीला वाला टाइप रहता है जैसे गाजर हो गया, आम हो गया या पपीता हो गया, ये सभी में आपको विटामिन ए देखने को मिलते हैं, ठीक है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा इसे। नेक्स्ट है श्वसन में कार्बोहाइड्रेट विखंडित हो जाता है तो किसमें होता है, CO2 और जल में, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विखंडित हो जाता है। नेक्स्ट है क्लोनिंग पद संबंधित है तो क्लोनिंग पद जो है वो किससे संबंधित है, तो जनन विज्ञान से संबंधित है, ठीक है। चलिए आगे है पाचित खाना अवशोषित किया जाता है तो किसके द्वारा, छोटी आंत के द्वारा यह अवशोषित किया जाता है। नेक्स्ट है कठोर जल का उपयोग हो सकता है तो किसमें होता है, कागज उद्योग में किया जाता है, ठीक है। तो कठोर जल का जो उपयोग होता है वो किसमें होता है, कागज उद्योग में किया जाता है। नेक्स्ट है मानव शरीर में हड्डी एवं दांतों की संरचना के लिए आवश्यक है तो क्या आवश्यक है, कैल्शियम और फास्फोरस जो होता है वो आवश्यक होता है। नेक्स्ट है दंत चिकित्सक यानी कि दांत को जांच करने वाले जो चिकित्सक रहते हैं यानी डॉक्टर रहते हैं वो किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है रंगीन टीवी में प्राथमिक रंग होता है तो कौन कौन होता है, नीला, हरा, लाल, यानी कि लाल, हरा और नीला जो कि प्राथमिक रंग होता है वह रंगीन टीवी में यूज किया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है तो किस पर आधारित है, परमाणु क्रमांक पर आधारित होता है। क्या आधुनिक जो आवर्त सारणी है वो परमाणु क्रमांक पर आधारित है।
नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट मानव शरीर में किस रूप में टूटता है ये बताना है, तो इसका राइट आंसर है ग्लूकोज के रूप में यह टूटता है। नेक्स्ट है एलपीजी का प्रमुख घटक का आणविक सूत्र क्या है, तो C4H10 क्या होता है, C4H10 होता है। नेक्स्ट है रबर आसानी से घुल जाता है, तो रबर आसानी से किस में घुलता है, तो बेंजीन में घुल जाता है, ठीक है ना, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है चाय में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टैनिक अम्ल, ठीक है, चाय में टैनिक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का प्रयोग होता है, ठीक है, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल का जो प्रयोग होता है वो कांच पर लिखने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट है यूरिया किस प्रकार का फर्टिलाइजर है, तो नाइट्रोजन का फर्टिलाइजर है, ठीक है ना, तो नाइट्रोजन के प्रकार का है जिसमें नाइट्रोजन जो होता है कितना होता है 46% होता है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है पीतल मिश्र धातु है, तो पीतल जो होता है वो तांबा और जिंक का होता है, किसका होता है, तांबा और जिंक का मिश्रण होता है, कौन, पीतल। नेक्स्ट है आपका ज्योति तीव्रता मात्रक है, तो कैंडेला का मात्रक है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, तो इसे गौर कीजिएगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, तो बहुत बार आता है एग्जाम में। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स। नेक्स्ट है थर्मस फ्लास्क का आविष्कारक है, तो कौन किया था, यानी कि थर्मस फ्लास्क का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था, तो डेवर के द्वारा किया गया, ठीक है ना, तो डेवर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है अस्थायी कठोरता का जल में होने का कारण है, तो क्या कारण है, तो कैल्शियम सल्फेट, ठीक है, तो कैल्शियम सल्फेट जो होता है इसके कारण अस्थायी कठोरता होता है जल में। नेक्स्ट है टेटनस रोग किस जीवाणु से होता है ये बताना है, तो टेटनस रोग जो होता है किससे होता है, जीवाणु से होता है, और कौन सा जीवाणु है, तो क्लास्ट्रीडियम टिटाइनी, ठीक है, तो क्लास्ट्रीडियम टिटाइनी जो होता है ये जीवाणु का नाम है, इसके कारण टेटनस रोग होता है। नेक्स्ट है एंथ्रोपोलॉजी है, तो एंथ्रोपोलॉजी का संबंध किससे, मानव विज्ञान के अध्ययन को क्या बोलते हैं, एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग करते हैं ये बताना, तो इसका राइट आंसर है निकट दृष्टि दूर करने के लिए अवतल लेंस का यूज करते हैं, जबकि दूरदृष्टि दोष करने के लिए किसका, दूरदृष्टि को दोष जो होता है उसको दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है कपड़ा धोने वाला जो सोडा होता है उसका रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट जो कि कपड़ा धुलने वाला सोडा होता है उसका रासायनिक नाम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सोना, पारा, बर्फ है, ठीक है ना, सोना हो गया, पारा हो गया, बर्फ हो गया, तथा लकड़ी में किसका घनत्व जो है न्यूनतम होता है ये बताना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लकड़ी का, ठीक है, तो लकड़ी का जो घनत्व है चारों में सबसे कम होता है। नेक्स्ट है क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग होता है, तो किस में होता है, रॉकेट में होता है, ठीक है, तो क्रायोजेनिक इंजन का जो उपयोग होता है किस में होता है, रॉकेट में होता है। नेक्स्ट है मनुष्य का मेरुदंड संरक्षित होता है, तो किससे होता है, कशेरुक दंड से होता है, किससे होता है, कशेरुक दंड से, या मेरुदंड जो होता है वो संरक्षित होता है। नेक्स्ट है एम्बेस्टास, ठीक है ना, एम्बेस्टास है तो क्या है, रेशा युक्त खनिज है, एम्बेस्टाट क्या है, तो एम्बेस्टेट जो होता है वो क्या होता है, तो रेशा युक्त खनिज का नाम है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है भारी मशीनों में स्नेह के रूप में प्रयुक्त होता है, तो कौन होता है, तो ग्रेफाइट का प्रयोग किया जाता है, तो भारी मशीनों में स्नेह के रूप में ग्रेफाइट का यूज किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है वायु में दिए गए आयतन में जल वाष्प की मात्रा को क्या कहते हैं ये बताना है, तो विशिष्ट आर्द्रता कहते हैं, क्या बोलते हैं, विशिष्ट आर्द्रता बोलते हैं उसे। नेक्स्ट है आपका एथलीट फूट जो नामक बीमारी होता है वो किसके कारण होता है, तो फंगस यानी कि कवक के कारण होता है, तो एथलीट जो फूट जो बीमारी होता है वो किसके कारण होता है, तो फंगस यानी कि कवक के कारण होते हैं, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है नेत्रदान में दाता से लेकर आँख का कौन सा हिस्सा प्रतिरूपित किया जाता है ये बताना है, तो कार्निया होता है, ठीक है, तो कार्निया को प्रतिरूपित किया जाता है, यानी हटा करके कार्निया को एक्सचेंज किया जाता है, यानी चेंज किया जाता है, ठीक है ना, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है कैमरा का कौन सा भाग मानव नेत्र की रेटिना के समरूप है, तो यह फिल्म होता है, क्या होता है, फिल्म। नेक्स्ट है सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन क्या है, तो एक अर्धचालक है, सिलिकॉन क्या है, तो एक अर्धचालक है। नेक्स्ट है विद्युत चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त होगा, तो क्या हो, कौन सा लोहा होता है, तो मृदु लोहा होता है, ठीक है, तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए किसका प्रयोग होता है, मृदु लोहा का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है क्रोनोलॉजी किसका अध्ययन होता है, तो क्रोनोलॉजी में समय की अवधि का अध्ययन किया जाता है, क्रोनोलॉजी में। नेक्स्ट है फ्यूज वायर यानी कि तार में प्रयुक्त पदार्थ होना चाहिए, तो कैसा तार होना चाहिए, कैसा पदार्थ प्रयुक्त होना चाहिए यानी यूज होना चाहिए, तो निम्न गलनांक वाला होना चाहिए फ्यूज वायर में यानी फ्यूज तार में। नेक्स्ट है सिलिकॉन कार्बाइड का उपयोग किया जाता है, तो किसमें होता है, कांच उत्पादन में यूज किया जाता है, किसका, सिलिकॉन कार्बाइड का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया फ्रेंड्स आपका पेज नंबर 21 आपका समाप्त हो गया, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे 22 नंबर की ओर यानी पेज नंबर 22 की ओर, ठीक है। तो बताइएगा वीडियो कैसा लग रहा, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे पेज नंबर 22 की ओर। पेज नंबर 22 का पहला क्वेश्चन देखते हैं, जिसमें बोल रहा है क्या, रासायनिक ऊर्जा का वैद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है, तो किसके द्वारा होता है, तो बैटरी में होता है, किसमें होता है, तो बैटरी में, ठीक है ना। तो रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण होता है बैटरी में, तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है सबसे चमकदार तारा है जिसका नाम है साइरस, क्या है, साइरस जो कि सबसे चमकदार तारा है। नेक्स्ट है नोबेल गैस कहलाती है, तो हीलियम, ठीक है, तो हीलियम किस में आता है, नोबेल गैस के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है, तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है ना, तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइट जो कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है।
नेक्स्ट है किस ग्रह का सूर्य के परिभ्रमण काल अधिकतम है ये बताना। तो अधिकतम किसका है, तो वरुण का सबसे अधिक है और सबसे कम बुध का, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, तो सल्फर। सल्फर जो तत्व है वो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। नेक्स्ट है आलू उदाहरण है, तो आलू किसका उदाहरण है, रूपांतरित तने का, ठीक है। तो रूपांतरित तने का उदाहरण कौन है, आलू। तो आलू का हम लोग कौन सी हिस्सा खाते हैं, तना खाते हैं। प्याज का भी तना ही खाते हैं, ठीक है। तो दोनों ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है भोजन का पाचन प्रारंभ होता है, तो प्रारंभ कहाँ से होता है, तो मुंह से प्रारंभ होता है भोजन का पाचन। नेक्स्ट है हेलोजन में सबसे अधिक क्रियाशील होता है, तो कौन होता है, फ्लोरीन, ठीक है। तो फ्लोरीन जो है वो हेलोजन शरीर में सबसे अधिक क्रियाशील होता है। नेक्स्ट है बाट, ठीक है ना, बाट को प्रकट कर सकते हैं तो किसमें, जूल प्रति सेकंड में, ठीक है। नेक्स्ट है आलू किस कुल का है ये बताना। तो आलू कौन सा कुल में आता है, तो सोलेनेसी कुल में आता है। तो आलू किस कुल में आता है, सोलेनेसी कुल में आता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है सूर्योदय या सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई पड़ता है, तो क्यों पड़ता है ये बताना। तो इसका राइट आंसर है प्रकाश प्रकीर्णन के कारण, ठीक है। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण सूर्यास्त या सूर्योदय के समय सूर्य लाल दिखाई देते हैं। नेक्स्ट है प्रातःकाल काफ़ी मात्रा में ओस बनने का कारण क्या है ये बताना। तो प्रातःकाल में ओस की मात्रा अधिक होता है, तो इसका कारण क्या है, तो साफ आसमान एवं साफ हवाएं के कारण, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है एल्कोहल उद्योग में किस कवक का प्रयोग होता है, तो ईस्ट का प्रयोग होता है। एल्कोहल उद्योग में किस कवक का प्रयोग होता है, तो ईस्ट कवक जो है इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है कपड़े से स्याही या जंग के धब्बे को छुड़ाने के लिए किसका प्रयोग होता है ये बताना। तो इसका राइट आंसर है ईथर का प्रयोग होता है। तो कपड़े पर जो स्याही लग जाते हैं या जंग के धब्बे लग जाते हैं तो ईथर का प्रयोग करते हैं उसे छुड़ाने के लिए। नेक्स्ट है मलेरिया होता है, तो किससे होता है, तो मादा एनोफिलीज मच्छर को काटने से होता है, कौन, मलेरिया रोग होता है। नेक्स्ट है उष्मा का सबसे कम उष्मारोधी है, ठीक है ना। उष्मा का सबसे कम उष्मारोधी है तो कौन है, एल्यूमिनियम, ठीक है। नेक्स्ट है हीमोफीलिया एक आनुवंशिक दोष है यानी बीमारी है। परिणाम है, इसका परिणाम क्या है, तो इसमें क्या होता है, तो इसमें रक्त का नहीं जमना है, ठीक है ना। तो इसमें रक्त जो है वो जमता नहीं है हीमोफीलिया रोग में, ठीक है ना। यानी कि कहीं कट छट गया शरीर की कोई पार्ट में तो वह रक्त जो है वहाँ से निकलता है तो वो जमता नहीं है, और जमता नहीं है तो रक्त की प्रवाह ज़्यादा हो जाता है, यानी शरीर से रक्त ज़्यादा निकल जाता है, जिसके कारण क्या होता है, व्यक्ति की मृत्यु हो जाता है, ठीक है। तो हीमोफीलिया इसलिए क्या होता है, खतरनाक रोग की गिनती में आता है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है रसोई गैस मिश्रण है, तो किसका मिश्रण है, तो रसोई गैस जो होता है ना वो ब्यूटेन और प्रोपेन का, यानी कि एलपीजी जो होता है ना गैस अपन लोग घर में यूज करते हैं, तो ब्यूटेन और प्रोपेन जो होता है उसमें इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट है प्रकाशीय तंतु यानी कि ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग कहाँ होता है ये बताना। तो ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग कहाँ करते हैं, तो इसका जो यूज होता है वो संचार में होता है, ठीक है। तो संचार में उपयोग जो है किसका होता है, तो ऑप्टिकल फाइबर का यूज किया जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है अति चालकता तब प्राप्त होती है जब तत्व को क्या होता है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है अति उच्च ताप पर गर्म किया जाता है, ठीक है। तो अति चालकता तब प्राप्त होता है जब अति उच्च ताप पर गर्म किया जाता है, तब प्राप्त होता है अति चालकता। नेक्स्ट है फलों के रसों, ठीक है ना, फलों के रस के परिरक्षण के लिए किस रसायन का प्रयोग किया जाता है ये बताना। तो इसका राइट आंसर है सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है, किसका, सोडियम बेंजोएट का। नेक्स्ट है परमाणु विस्फोट में काफ़ी ऊर्जा निकलती है, इसका कारण क्या है ये बताइए। तो इसका राइट आंसर है द्रव्यमान का ऊर्जा में रूपांतरण। क्या होता है, द्रव्यमान का ऊर्जा में रूपांतरण होना। नेक्स्ट है बेकेलाइट, ठीक है ना, बेकेलाइट किस प्रकार का प्लास्टिक है ये बताना है। तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है बेकेलाइट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है जब वाष्प, ठीक है ना, जब वाष्प द्रव्य में घनीभूत होता है तो क्या होता है ये बताना है। तो यह ऊष्मा का निष्कासन करता है, क्या करता है, ऊष्मा का निष्कासन करता है। नेक्स्ट है वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं तेल में किसमें नाइट्रोजन पाया जाता है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है प्रोटीन में, ठीक है। तो प्रोटीन में है जो क्या पाया जाता है, तो नाइट्रोजन पाया जाता है। नेक्स्ट है प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कार्य पर करता है प्रकाश तंतु कार्य करता है, यानी ऑप्टिकल फाइबर जो किस पर कार्य करता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर यह कार्य करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है वातावरण में मारीचिकाएं, ठीक है ना, यानी कि मिराज दिखाई देने का कारण क्या है। तो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही मृग मारीचिका होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है ऊर्जा के संरक्षण से तात्पर्य है। तो क्या तात्पर्य है, तो इसका तात्पर्य है कि ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट की जा सकती है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दो समतलीय शीशे एक दूसरे के समानांतर रखे हैं, ठीक है ना, इसके बीच रखे बिंब, ठीक है ना, बिंब का कुल कितना प्रतिबिंब बनेगा ये बताना है। तो दो समतलीय दर्पण रहेगा तो इसमें क्या बनेगा, अनंत बनेगा, क्या बनेगा, अनंत प्रतिबिंब बनेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। पानी के खारापन के कारण किसका घुलनशील लवण है ये बताना है। तो कैल्शियम एवं मैग्नीशियम का होता है, ठीक है। तो पानी जो खारा होता है किसके कारण होता है, तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के घुलनशील होने के कारण होता है। नेक्स्ट है गाय के दूध में किस विटामिन की प्रचुरता होती है। तो विटामिन बी की प्रचुर मात्रा होता है। नेक्स्ट है केपलर का नियम संबंधित है। तो किससे संबंधित है केपलर का नियम, ग्रहों की गति से संबंधित है केपलर का नियम। नेक्स्ट है शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। तो कौन करता है, हाइपोथैलेमस ग्रंथि, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि है जो शरीर के तापमान को क्या करता है, नियंत्रित करने का कार्य करता है। नेक्स्ट है बिल्डिंग उद्योग में
किस गैस का प्रयोग होता है? तो एसिटिलीन गैस का प्रयोग होता है बिल्डिंग उद्योग में। नेक्स्ट है केल्विन स्केल में मानव शरीर का तापमान जो होता है कितना होता है? तो 310 केल्विन के बराबर होता है, ठीक है ना। तो मानव शरीर का जो तापमान होता है वो केल्विन में 310 केल्विन होता है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है पौधे के किस भाग से जूट प्राप्त होता है? तो तने से होता है। किससे होता है? तने से होता है जूट प्राप्त। नेक्स्ट है किस पदार्थ का पुरातात्विक महत्व को मानने, ठीक है ना, मानने के लिए आयु का मानक होना चाहिए? तो C14, ठीक है ना, C14 यानी कि कार्बन 14, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आगे की ओर, ठीक है ना। समुद्र जल में किस तत्व की प्रचुरता होती है ये बताना। तो समुद्र जल में जो प्रचुर मात्रा होता है वो आयोडीन का होता है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है पृथ्वी की सतह पर एक लड़के का भार 600 न्यूटन है, तो उसका जो वजन है वो चांद पर कितना होगा ये बताना। तो चांद पर जो वजन होगा वो कितना होगा? तो पृथ्वी के भार का 1/6 होता है, ठीक है ना। पृथ्वी के भार का 1/6 के बराबर होता है। तो पृथ्वी पर कितना है? 600 न्यूटन है, तो 600 से क्या कर देंगे? 1/6 से गुना कर देंगे, तो 6 से 6 कट जाएगा तो बच जाएगा कितना? 100 न्यूटन, ठीक है। यानी कि उसका जो भार हो जाएगा चंद्रमा पर वो 100 न्यूटन हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, तो चंद्रमा पर जो भार होता है वो पृथ्वी के भार का 1/6 के बराबर होता है। नेक्स्ट है संवेग डैश का एक माप है ये बताना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गति की मात्रा। नेक्स्ट है किस हार्मोन को मादा हार्मोन के रूप में जाना जाता है? तो एस्ट्रोजन, ठीक है। तो मादा हार्मोन के रूप में किसे जानते हैं? तो एस्ट्रोजन को जानते हैं। नेक्स्ट है किस जीवाणु से निमोनिया होता है ये बताना। तो बैक्टीरिया से होता है, ठीक है। तो किस रोगाणु से होता है, ठीक है ना। तो किस रोगाणु से होता है? तो बैक्टीरिया के कारण निमोनिया रोग होता है। नेक्स्ट है हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावशील ऑक्सीकारक है, तो कौन है? तो फ्लोरीन होता है, ठीक है। तो हैलोजन में सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकारक कौन है? तो फ्लोरीन होता है। नेक्स्ट है क्षय रोग, ठीक है ना। क्षय रोग मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो फेफड़ा को करता है, ठीक है। तो इसे ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम सल्फेट, ठीक है। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम सल्फेट है। नेक्स्ट है आदर्श गैस की ऊर्जा, ठीक है ना। आदर्श गैस की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? तो मोल की संख्या पर यह निर्भर करता है। नेक्स्ट है कांसा, ठीक है ना। कांसा जो मिश्र धातु होता है किसका मिश्र धातु होता है? तो तांबा और टिन का मिश्रण होता है, किसका? कांसा, ठीक है। तो कांसा जो बनता है वो तांबा और टिन के मिश्रण से बनते हैं। नेक्स्ट है एंगस्ट्रम से मापा जाता है, तो एंगस्ट्रम से क्या मापते हैं? तो तरंगदैर्घ्य की लंबाई मापते हैं, ठीक है ना। तो तरंगदैर्घ्य की लंबाई जो किस में मापते हैं? तो एंगस्ट्रम में मापते हैं। और सबसे अधिक जो तरंगदैर्घ्य होता है किसका होता है? लाल का, और सबसे कम बैंगनी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो कच्चा तेल, ठीक है। तो हाइड्रोजन का प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो कच्चा तेल है। नेक्स्ट है 18 कैरेट स्वर्ण यानी कि सोना में शुद्ध स्वर्ण की प्रतिशत जो होता है वो कितना होता है? तो 18 कैरेट में होता है 75%। 6 कैरेट बराबर याद रखेगा कि 6 कैरेट, ठीक है ना, 6 कैरेट बराबर कितना होता है? 25% होता है, ठीक है। तो 18 लाने के लिए 3 से इधर गुना कर देंगे, 3 से इधर, मतलब 18 कैरेट बराबर हो जाएगा कितना? 75% हो जाएगा, ठीक है। और 24 कैरेट बराबर कितना होता है? तो 24 कैरेट बराबर 100% होता है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। 6 कैरेट बराबर 25%, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। दंत चिकित्सक किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करते हैं ये बताना। तो कई बार क्वेश्चन आया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। किसका? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं उन लोग, ठीक है ना। चलिए बढ़ते आगे। नेक्स्ट है फेरल का सिद्धांत, ठीक है ना। फेरल का सिद्धांत किससे संबंधित है ये बताना। तो इसका राइट आंसर है पवन की दिशा से संबंधित है फेरल का सिद्धांत, ठीक है। चलिए आगे। गोबर गैस में मुख्य रूप से पाई जाती है, तो कौन सी गैस पाई जाती है गोबर गैस में? मीथेन गैस पाया जाता है। नेक्स्ट है जूट में सड़न प्रक्रिया किस प्रकार की होती है? तो सूक्ष्म जैविकीय होता है, ठीक है ना। तो जूट में सड़न प्रक्रिया जो होता है वो किस प्रकार की होती है? तो सूक्ष्म जैविकीय होती है, ठीक है। तो इसे ध्यान रखिएगा। चलिए तो ये हो गया आपका पेज नंबर, आपका कितना हो गया? पेज नंबर आपका 22 समाप्त हो गया, ठीक है। तो 19 नंबर पेज से लेकर के 22 नंबर पेज तक आपको 3 पेज आपको आज समाप्त कर दिए गए हैं, ठीक है ना। 19 से नहीं 20 से हुआ था, ठीक है ना। 20 नंबर पेज से 20 नंबर पेज, 21 नंबर पेज और 22 नंबर पेज आपको समाप्त हो चुका है, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास फ्रेंड्स यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर से मिलेंगे, पेजों की पेज नंबर कितना? 23 करेंगे, 23 नंबर पेज से शुरू करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को पर डे देखिएगा, धीरे धीरे करके आपका पूरा जो बुक है इसे समाप्त करेंगे, ठीक है ना। वीडियो पूरा किताब आपका समाप्त हो जाएगा, उसके बाद फिर नया देखेंगे, ठीक है ना। चलिए तो मिलते हैं फिर कल नए क्लास में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा फ्रेंड्स। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।